हाय एवरीवन, वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देखो 72वीं बीपीएससी के लिए जिन भी छात्रों को तैयारी करना, ठीक है, तो उनके लिए सबसे आसान रास्ता है जो आपको हम तरीका बताए हैं, पूर्व में भी बता चुके हैं और अभी फिर से एक बार बता देते हैं कि आपको क्या करना है। कि इस बार का चाहे यूट्यूब पे खोजना कहीं पे, ठीक है, कोई प्रीवियस 71वीं बीपीएससी का यदि सवाल करवाया होगा तो उसका कर लेना, तुमको एक ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। कि आप जितना से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिएगा, ठीक है, उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला। और हम अपने बारे में भी आप लोग को वीडियो बना के बता ही दिए थे, ठीक है। और बिहार स्पेशल क्यों कर रहे हैं? बिहार स्पेशल से क्योंकि सवाल अच्छा खासा पूछा गया हुआ था, यही कारण है कि बिहार स्पेशल हम आप लोग को सबसे पहले करवाएंगे। और उसमें भी बिहार स्पेशल में ज्योग्राफी पहले करवाएंगे, ज्योग्राफी के बाद हम करवाएंगे आपको हिस्ट्री, ठीक है। और जब ज्योग्राफी और हिस्ट्री हम करवा देंगे यहाँ पे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपको जो इंडिया वाला कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, जो राज्य व्यवस्था है, हम वो करवाएंगे, ठीक। और फिर आपको हिस्ट्री करवाएंगे। चलिए, तो हम लोग ज्योग्राफी देख रहे थे, एक नॉर्मल सा इंट्रो हम आप लोग को करवाए थे। और आज हम प्रॉपर ज्योग्राफी के क्लास में, पहला क्लास में इंटर करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इसको बैक करते हैं, डॉक को ओपन करते हैं और डॉक में देखते हैं आप लोग के लिए क्या है। तो देखो डॉक जैसे ओपन किए तो यहाँ पे देख रहा है कि बिहार स्पेशल एक बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखो सिलेबस हम ऑलरेडी आप लोग को, पाठ्यक्रम हम ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं। तो आज हम लोग पहला टॉपिक देखने वाले हैं, ठीक है। और देखो बिहार स्पेशल इसलिए करना, जैसे कि तुमको हम बताते हैं कि जो राज्य का जो पशु है वो पूछा हुआ था, ठीक है, पहला सवाल। दूसरा आपको जो क्या नाम है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वीटीआर है, तो वीटीआर के बारे में पूछा हुआ था। वीटीआर के अलावा तुमको क्या पूछा हुआ था, रिवर के बारे में पूछा हुआ था। रिवर के अलावा सॉइल के बारे में पूछा हुआ था। सॉइल के अलावा तुमको बिहार से जुड़ा हुआ और भी बहुत सारा फैक्ट है, ठीक है। तो यही कारण है कि आपको क्या करना है कि जो बिहार स्पेशल है आप उसको जरूर कीजिएगा और ये आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, पहला टॉपिक हम लोग का होने वाला है भूगोलिक स्थिति, ठीक है, यानी कि जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ बिहार। तो बिहार कहाँ अवस्थित है हम लोग को ये देखना, ठीक है। तो एक छोटा सा हम आप लोग के लिए क्या करते हैं, एक रफ मैप बनाते हैं इंडिया का। देखो ये अपना प्यारा सा गुजरात है, ठीक है। गुजरात के बाद इधर राजस्थान, पंजाब, पंजाब के भाया इधर प्यारा सा कश्मीर, इधर आइए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फिर यहाँ पे सिक्किम और इधर अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा वगैरह, नागालैंड में मणिपुर होते हुए इधर क्या होगा कि इधर ये वाला बंगाल वाला क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें तुम क्या पाएगा कि ये देखो, थोड़ा सा हम डायरेक्शन भी आपको बताते हैं, वो इसे हम आशा करते हैं कि आप लोग समझते होंगे, फिर भी डायरेक्शन बताते हैं ताकि आप लोग को किसी प्रकार का क्या हो, प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन का बात करेगा तो आप क्या कीजिएगा, कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी रहिएगा, ठीक है। आप ऐसे ही यदि पेपर पे क्या कीजिएगा, दो लकीर अप एंड डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल में कर लीजिएगा। तो देखो जो राइट हैंड होता है, तो राइट हैंड में क्या है, ईस्ट है, यानी कि पूरब है। राइट हैंड में हमेशा क्या होगा, ईस्ट होगा, ठीक। इसके अलावा जो लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ, इधर क्या कीजिएगा, वेस्ट कर दीजिएगा, ठीक। जो हमारा सर है, तो सर के तरफ क्या होगा, उत्तर होगा, नॉर्थ कर दीजिएगा, ठीक। इसके अलावा डाउन जो होगा, तो डाउन में क्या होगा, साउथ, साउथ यानी कि दक्षिण, ठीक है। तो ये डायरेक्शन का तरीका है। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। तो उत्तर किधर है, उत्तर इधर है। पूरब किधर है, इधर है। तो यानी कि इस दोनों के बीच में है, ठीक है। थोड़ा इसको हम दूसरे कलर से वो कर देते हैं, कलरफुल कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन दिखा रहा है, तो इस वाले सेक्शन में कहीं पे बिहार एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करता है, बिहार एग्जिस्ट करता है। ये थोड़ा रफ बना रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे तो नहीं होगा, होगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो आपको असम वाला क्षेत्र हो जाता है। तो क्या है कि उत्तर पूर्व में है, तो उत्तर इधर हो गया और पूरब इधर हो गया, ठीक है। तो पहला तो ये चीज़। और देखो यही कारण है कि ज्योग्राफी में रटने से अच्छा क्या है कि जब भी पढ़ने के लिए बैठो तो मैप लेके पढ़ो, ठीक है। तुम ट्रस्ट करो, हम तुमको पूरा मैप पे याद करवा देंगे, ठीक है। ज्योग्राफी में कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा। हाँ कुछ कुछ क्रॉप है जिसको आपको ज़रूरत पड़ेगा याद करने के लिए, जैसे कि गेहूँ हो गया, चावल हो गया, गन्ना हो गया, काजू हो गया। तो मगर फिर भी हम आपको लोकेशन और आपको मट्टी ऐसा बता देंगे, ठीक है, कि आप समझ जाइएगा। आपको हम पूरा ह्यूमिडिटी बता देंगे, टेम्परेचर बता देंगे, ठीक है। उधर किस प्रकार का फर्टिलाइजर यूज होता है ये बता देंगे।
तो आपको एक सिंगल चीज़ समझ लो, नहीं के ही बराबर रखना पड़ेगा, ठीक। तो किधर स्थित है, उत्तर पूर्व में। और इतना ज़्यादा हम क्यों जोर दे रहे हैं, हम इतना ज़्यादा जोर इसलिए दे रहे हैं कि जब एग्जाम में पूछा जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, छात्रों के साथ बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ठीक। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया। दूसरा है, यह राज्य भारत के इंडो गेंगेटिक प्लेन का हिस्सा है, ठीक है। तो इंडो गेंगेटिक प्लेन क्या है, व्हाट इज इंडो गेंगेटिक प्लेन। तो देखो, इंडो गेंगेटिक प्लेन किसको कहा जाता है, जो नॉर्दर्न प्लेन है, जो उत्तर है ना, तो उत्तरी मैदान है, ठीक है। तो उसी को क्या कहा जाता है, इंडो गेंगेटिक। गेंगेटिक मतलब गंगा, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा है अक्षांशीय विस्तार। तो देखिए, ये अक्षांशीय विस्तार हो या फिर देशांतर विस्तार हो, तो इस चीज़ को आपको याद करना पड़ेगा। और निकालने का बात करेगा तो हम निकालना भी सिखा देंगे, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, मगर वही हौज पौज हो जाएगा, तो उस चीज़ के लिए उतना परेशान नहीं होना, ठीक है। इसको थोड़ा हम अंग्रेजी में और हिंदी में भी बताते हैं, क्योंकि बहुत सारा छात्र कई बार क्या करता है, हिंदी अंग्रेजी के चक्कर में पड़ जाता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड, एक सेकेंड रुक जाइए, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो देखो, जो ये आपको क्या नाम है, देशांतर है नीचे में, ठीक है, देशांतर है। और उसके बाद एक क्या है, अक्षांश है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड कौन हो गया, यहाँ पे डी लिख देते हैं, लॉन्गिट्यूड हो गया देशांतर, ठीक है। लॉन्गिट्यूड कौन हो गया, देशांतर। लॉन्गिट्यूड के बाद एक एल्टीट्यूड रहता है, अक्षांशीय इन इंग्लिश, लैटिट्यूड। एक लॉन्गिट्यूड, एक लैटिट्यूड। तो जो अक्षांशीय है, ठीक है, जो अक्षांशीय है इसको क्या कहेंगे, लैटिट्यूड, ठीक है। तो अंग्रेजी हिंदी में परेशान नहीं होना, जहाँ तक संभव है हम करवा ही देते रहते हैं, ठीक है, जैसे भी हो। तो आपसे लैटिट्यूड पूछा जाए, ठीक है, तो लैटिट्यूड पूछा जाए तो आपको ये अक्षांश वाला बोलना है। लॉन्गिट्यूड बोला जाए तो ये देशांतर वाला बोलना है। तो ये याद रखिएगा, जो लैटिट्यूड है कितना है, 24 डिग्री 20 मिनट, ठीक है, से 20 मिनट। उत्तर से कितना है, 27 डिग्री 31 मिनट उत्तर में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद देशांतर में कितना है, 83 डिग्री 19 मिनट पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक, ठीक है। ये डाटा रिमेंबर रखिएगा, ठीक है, इसमें अब कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। चलिए अब आते हैं, देखो ये सवाल पूछा हुआ था जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, शायद CWS करके है, ठीक है। हमको यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया हुआ था, ठीक है। CWS है, क्या चीज़ है, जो बिहार का आपको जो यहाँ का वातावरण है, जो ठीक है, पर्यावरण जो है, तो इसको डिवाइड किया गया हुआ था, शायद केपलर के द्वारा किया गया हुआ कि कौन है, तो उनके द्वारा किया गया हुआ था, ठीक है। तो उसमें पूछा गया था किस कैटेगरी में आता है, ठीक। चलिए, तो यह स्थित बिहार को उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु क्षेत्र बनाता है, ठीक, ये हो गया। तो इससे क्या होता है, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु क्षेत्र। इसको यहाँ ऐसे समझिए, वह क्षेत्र, ठीक है, कौन सा क्षेत्र, वह क्षेत्र जहाँ पे क्या होगा कि जो वर्षा होगा, ठीक है, वर्षा होगा, तो वहाँ पे आपको टेम्परेचर कितना पाया जाएगा, टेम्परेचर आपको 18 डिग्री सेल्सियस एवरेज पाया जाएगा। कितना पाया जाएगा, एवरेज पाया जाएगा, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, उससे ऊपर हो सकता है, तो इंक्रीज कर देंगे। और साल में क्या होता है, एक गीला और शुष्क मौसम भी आता है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ जहाँ पे भी पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, थोड़ा सा होगा तो हम आपको मैपिंग भी करवा देंगे, ठीक है, मैपिंग भी करवा देंगे, तो उसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना। यहाँ तक क्लियर है, जितना भी चीज़ बोल रहे हैं भाई, शब्द बाय शब्द, ठीक है, लाइन बाय लाइन याद कर लेना, जैसे बोल रहे हैं वैसे ही सवाल डिट्टो आता है, एकदम जैसे हम बोले हैं सिंगल लाइन में वैसे ही सवाल आएगा, पूछेगा। और कई एग्ज़ाम में एक चीज़ हम नोटिस किए हैं
कि आपको बहुत ज़्यादा सामान्य सा सवाल पूछता और छात्र उस चीज़ को क्या करता। हम देखो जब 71वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था तब से ही हम क्या कर रहे थे कि बिहार को क्या करना, गूगल करना, और गूगल पे जो जानकारी मिल जाएगा, ठीक है, जो जानकारी मिल जाएगा उस जानकारी को आपको पढ़ना है, रटना है, चाहे सवाल उससे आए नहीं आए। बिहार का राजधानी हो, गवर्नर हो, सीएम हो, कितना विधानसभा का सीट है, कितना लोकसभा का सीट है, ये सारा चीज़ हम बोलते थे, ठीक है। ये सारा चीज़ क्यों कहते थे कि हम कई बार नोटिस किए हैं कि यहाँ से आपको सवाल क्या होता है कि सवाल यहाँ से आता रहता है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं क्षेत्रफल की बात कीजिएगा तो बिहार का कितना क्षेत्रफल है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। जहाँ तक मैप का बात रहा तो मैप तो हम तुमको याद करवाएंगे नहीं, हम इतना समझते हैं कि जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, कोई आपका फेवरेट होगा, कोई भी जीवन में फेवरेट होगा, ठीक है, तो उसका शकल आप कभी भूलते नहीं होंगे, वो उसका शकल हमेशा याद होगा। हो सकता है आपको उसके साथ बिताया गया पल भी याद होगा, कब कौन सा ड्रेस में था, कब क्या खा रहा था, कैसे घूम रहे थे, ठीक है, उसका कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर है, वो किस प्रकार का ड्रेस पहना था। ये क्यों होता है, क्योंकि हम बार बार उसको ये चीज़ देखते हैं ना, तो देखने से क्या होता है, विजुअलाइजेशन से। जैसे कि सिनेमा, कोई सिनेमा हो गया, कोई सिनेमा का सीन तुमको बहुत पसंद आएगा, तो चाहे 10 साल क्यों ना हो जाए, 20 साल क्यों ना, वो सिनेमा का एग्जैक्ट वही लोकेशन और वही सीन तुमको याद रहेगा। क्यों, क्योंकि वो उसको क्या होता है, उसको आप बार बार देखे रहते हैं, समझ गए। तो मैप को याद करने का सबसे बेहतर तरीका है, जब भी वो चीज़ का डिस्कशन आए तो आप क्या कीजिए, आप जाके चेक कीजिए, ठीक है। एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा कि मैप आपको याद हो जाएगा, चाहे बिहार का हो, भारत का हो, वर्ल्ड का हम आपको बताते हैं। यदि 192 कंट्री रिकॉग्नाइज है तो हम 190 कंट्री का आपको हम मैप भी बना सकते हैं और लिख के दिखा भी सकते हैं कहीं भी किसी भी टाइम। क्यों, क्योंकि इतना बार हम मैप को देखे हैं कि हमको क्या हुआ कि मैप एग्जैक्ट क्या हुआ, याद हो गया, लोकेशन पूरा क्या होता है कि वो चलता रहता है, समझ गए। तो मैप के लिए क्या होना, परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये देखो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना स्थान है बिहार का, पहले तो 12वां था, मगर आप लोग को पता होगा 2013-14 में क्या हुआ, जो आंध्र प्रदेश है, तो आंध्रा से क्या हुआ, तेलंगाना निकल गया, तेलंगाना निकल गया, तब बिहार कितना हो गया, 13वां। तो ये चीज़ कितना हो जाएगा, 13वां, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है बिहार में, तो 2.86। जितना भी हम डाटा दे रहे हैं सारा डाटा को याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं बिहार का क्षेत्रफल लगभग क्या है, जॉर्डन देश या भारत के उत्तर प्रदेश का 1/3 है। तो यूपी देखे ही है, ठीक है, तो यूपी को 1/3 पार्ट में क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो आपको वो बिहार का आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ तक हो गया, तो अब इसके आगे बढ़िए, ठीक है। आपको हम अब बिहार का मैप भी दिखाते हैं, जैसे कि अब बाउंड्री आया, तो बाउंड्री आया तब मैप ज़रूरी हो गया, तो मैप भी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो बिहार की सीमा का बात करेगा तो जो बॉर्डर है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये डायरेक्शन अभी आपको हम बताए हैं कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हमेशा याद रखिएगा जो राइट हैंड होता है, जो दायां होता है, तो इधर पूरब होगा, जो बायां होगा उधर कौन होगा, पश्चिम होगा, जो सर होगा, सर की तरफ क्या होगा, उत्तर होगा, और नीचे पाँव की तरफ क्या होगा, दक्षिण होगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, कभी एग्ज़ाम भी देना होगा तो ठीक है, कभी एग्ज़ाम देना होगा तो आप ऐसे करके कर सकते हैं। जाओ हो जाओ तो यार, क्या कर सकते हैं, आ जाओ तो भी वीडियो में मेरे, चलो जाओ जाओ, अरे जाओ ना, अरे जाओ ना, ले लो ना, जाओ। देखो तो बिहार का मैप देखो, कोई आदमी नजर आएगा तो नहीं देखना, ठीक है। चलो, तो बिहार का मैप हम बता रहे हैं आपको। तो देखिए बिहार का मैप में देखो यहाँ पे हम आपको क्या करते हैं, यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपको क्या हो, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम खुद को और छोटा डिमिनिश करते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए, ठीक। तो देखिए अभी आपको डायरेक्शन बताएं तो हम डिफरेंट कलर यूज करेंगे, ठीक है, हम डिफरेंट कलर यूज करेंगे ताकि क्या हो कि आपको समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं हो, ठीक है, परेशानी नहीं हो। तो ब्लैक पहले लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन जो देख रहे हैं ये प्रॉपर इधर कौन है, उत्तर है, तो उत्तर में कौन है, नेपाल है, कौन है, नेपाल है, ठीक है, नेपाल है। उसके बाद ये वाला क्षेत्र जो देख रहा है, ये वाला पूरा सेक्शन
ये क्या है, दक्षिण है, तो दक्षिण में क्या है, झारखंड है, तो JH हम लिख देते हैं, झारखंड है। ठीक है, ये वाला सेक्शन जो आप प्रॉपर देख रहे हैं ये किधर है, पूरब में है, तो पूरब में कौन है, वेस्ट बंगाल, तो हम WB लिख देते हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल है। इसके अलावा ये वाला सेक्शन जो देख रहे हैं तो इधर क्या है, इधर आपको उत्तर प्रदेश है, UP लिख देते हैं, ये किधर है, पश्चिम में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आई होप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बिहार के पूरब में कौन है, पूरब में पश्चिम बंगाल है। ठीक है, बिहार के पूरब में कौन है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, यहाँ पे WB लिख दिए हैं। यदि यही आपको बोला जाए कि उत्तर में कौन है, तो उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में कौन है, झारखंड है, और पश्चिम में कौन है, उत्तर प्रदेश है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैप क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको मैप से कई बार पूछ देगा कि नेपाल से कौन कौन सा जिला बॉर्डर टच करता है, UP से कौन करता है, झारखंड से कौन करता है, वेस्ट बंगाल से कौन करता है, कौन ऐसा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश नेपाल से टच करता है, UP झारखंड से करता है, झारखंड बंगाल से करता है, बंगाल नेपाल से करता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो, वहाँ पे आपको किसी प्रकार का परेशानी नहीं हो। यही कारण है कि हम आपको मैप बता रहे हैं। ठीक, चलिए, तो इसको अब हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ये चीज़ आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नेपाल से कौन टच करता है। ठीक है, तो नेपाल से देखो, नेपाल से देखेगा तो इसको हम एक छोटा सा ऐसे करके लकीर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये ऐसे। ठीक, तो एक तो पहले देखो हम लोग पश्चिम से क्या करते हैं, पूरब की तरफ आते हैं। ठीक है, तो पहला कौन है, पहला आपको पश्चिम चंपारण। ठीक है, पश्चिम चंपारण एक हो गया, दूसरा हो गया पूर्वी चंपारण। ठीक है, कौन हो गया, पूर्वी चंपारण 2 हो गया। उसके बाद आता है सीतामढ़ी। ठीक है, सीतामढ़ी कितना हो गया, 3 हो गया। सीतामढ़ी के बाद कौन है, मधुबनी, मधुबनी आपको 4 हो गया। मधुबनी के बाद कौन है, सुपौल, तो सुपौल कितना हो गया, 5 हो गया। उसके बाद है अररिया 6, और अररिया के बाद कौन है, किशनगंज। ठीक है, तो ये आपको कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जिला जो है नेपाल से टच करता है बॉर्डर। कितना जिला है, 7 जिला है जिसका बॉर्डर किससे टच करता है, नेपाल से। ठीक है, और इसको रटने से अच्छा है क्या कीजिएगा कि जब भी आप बिहार के बारे में पढ़िएगा, किसी जिला के बारे में जिक्र आए, तो आप क्या कीजिएगा, मैप देखिएगा। ठीक है, एक लाइन से देखो। और एक दिन में अभी कुछ आदमी क्या करता रहता है, अब उस पर तुमको गाना बनाएगा, ट्रिक बनाएगा, तुमको रटवाएगा, कितना देर रट के याद रखेगा, कितना दिन तक याद रहेगा। कभी ट्रिक में कुछ भूल गया तो फिर डिकोड नहीं कर पाया, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि आप रोज़ रोज़ क्या कीजिए, जब भी आपको बिहार के बारे में पढ़िएगा, कोई जिला का जिक्र आएगा, तो आप क्या कीजिएगा, मैप को देखिएगा। 1 दिन कीजिए, 2 दिन कीजिए, 10 दिन कीजिए, 1 महीना के बाद देखिएगा, आपको मैप क्या होगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक, तो वो ट्रिक उरिक के चक्कर में नहीं पढ़िएगा, आप सीधा मैप को बार बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर हम रिपीट करते हैं कि एक तो आपको पहला जिला कौन है, पहला जिला है पश्चिम चंपारण, फिर है पूर्वी चंपारण, उसके बाद है सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद है मधुबनी, मधुबनी के बाद है सुपौल, सुपौल के बाद है अररिया, अररिया के बाद है किशनगंज। ठीक है, तो ये 7 जिला है जो नेपाल से बॉर्डर टच करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं दक्षिण में। देखो दक्षिण में अब बहुत प्रॉब्लम होता है, उसके पीछे कारण है क्योंकि मैप अब जब बिहार का क्या कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा या कहीं बुक में देखिएगा ना, तो कई बार गलती से ही हो जाता है या फिर जानकारी का अभाव रहता है, जो हो आदमी आपको क्या करता है, कैमूर को भी झारखंड में टच करवा देता है। ठीक है, कैमूर को क्या करता है, झारखंड में टच करवाता है, और सबसे बड़ा ब्लंडर वहीं पे हो जाता था। ठीक है, तो इस चीज़ से बचना। और ये चीज़ ऐसा नहीं कि कोई जानबूझ के करवाता है, मैप देखने से ना एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पाता था। ठीक है, चलिए, तो हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टच बॉर्डर विथ झारखंड, तो यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग को देखना है कि कितना जिला जो बिहार का है वो क्या करता है कि आपको झारखंड से क्या करता है, टच करता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक जिला को अभी देखेंगे, एक एक जिला को क्या करेंगे, एक एक जिला को देखेंगे, ताकि क्या हो, यदि कभी सवाल पूछे तो गलती नहीं हो। ठीक, तो देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, कैमूर जो है जिसको भभुआ कहते हैं, कैमूर कभी भी टच नहीं करता किससे, झारखंड से। ठीक है, हम झारखंड के लिए क्या करते हैं, ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये
ये वाला जो लकीर है ये पूरा क्या है, झारखंड से टच करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि आपको हम काला यहाँ पे कर देते हैं और हम आपको बताते हैं कि कौन कौन टच करेगा और कौन टच नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा मायने है कि कौन टच नहीं करेगा। ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई कैमूर जो है, कैमूर टच नहीं करेगा, हम यहाँ पे क्रॉस कर दिए। ठीक है, आप याद रखिएगा कैमूर टच नहीं करेगा। आपको हम जूम करके दिखाएंगे, ठीक है, होगा तो गूगल मैप पे भी दिखा देंगे। तो याद रखिएगा कैमूर टच नहीं करेगा। ठीक, टच कौन करेगा, टच करेगा आपको रोहतास। ठीक है, रोहतास करेगा। रोहतास के बाद औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद गया है, गया के बाद नवादा है, नवादा के बाद जमुई है, जमुई के बाद बांका है, बांका के बाद भागलपुर है। ठीक है, और भागलपुर के बाद कौन है, कटिहार। तो ध्यान में रखना कटिहार तक टच करता है झारखंड से। ठीक है, कहाँ तक टच करता है, कटिहार तक। ठीक है, लोग भागलपुर अब बांका जाते जाते ख़त्म हो जाता है, उसके पीछे कारण है, यदि बार बार नहीं पढ़ा होगा, ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो आपको भागलपुर पे होल्ड करवा देगा। ठीक है, और वहाँ पे भी ब्लंडर हो जाएगा। आपसे पूछ देगा हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टच द बॉर्डर विथ झारखंड। ऑप्शन में 8 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा। तो आपको क्या करना, आप काउंट करके देख लीजिए कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टच बॉर्डर विथ झारखंड। ठीक है, तो झारखंड के साथ कितना टच करता है, 8 जिला। ठीक है, कौन कौन है, रोहतास है, रोहतास के बाद औरंगाबाद है, औरंगाबाद के बाद गया है, गया के बाद नवादा है, नवादा के बाद जमुई है, जमुई के बाद बांका है, फिर भागलपुर है, भागलपुर के बाद कौन है, कटिहार है। ठीक है, तो ये किससे टच करेगा, झारखंड से। यहाँ पे लिख देते हैं झारखंड। ठीक है, याद रहेगा। तो ऐसे कर करके क्या कीजिएगा, आप लोग याद कीजिएगा। ठीक, अब हम लोग पूरब का देखेंगे और पश्चिम का देखेंगे। ठीक, और भोजपुरी गाना वाना सुनते होंगे तो उसमें क्या होता है कि याद करने का भाई दुनिया भर का आदमी क्या करता है, टैक्टिस निकालता है, तो गाना वाना सुनता होगा पवन सिंह का या पता नहीं किसका है कि आरा हिले छपरा हिले बलिया हिलेला। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आरा को देखना पड़ेगा, क्या आरा जिला है कि शहर है। ठीक है, बलिया शहर है कि जिला है। तो इसी बहाने क्या होगा कि याद हो जाएगा। तो चलो ये तरीका भी अपना सकता है कोई भी हो। ठीक, तो कैसे भी करके बाद बाकी आपको चाहते हैं रियल मायने में याद हो तो हम तो यही कहेंगे, आप पहले चौहद्दी याद कर लीजिए। ठीक है, नेपाल से कितना बॉर्डर टच किया, झारखंड से कितना किया, वेस्ट बंगाल से कितना किया, उत्तर प्रदेश से। जब इतना सारा कर जाएगा तो अंदर में मुश्किल से हमको लगता है 7 से 8 वो जिला बचेगा नहीं। और कोई ऐसा जिला होगा जिसमें तुम भी रहता होगा। अब मान चलो कि हम क्या करते हैं, हम मधुबनी में रहते हैं। ठीक है, तो मधुबनी में रहते हैं तो हमको सुपौल के बारे में पता है, हमको सीतामढ़ी के बारे में पता है, हमको दरभंगा के बारे में पता है। ठीक है, ये 4 गो जिला है जिसके बारे में पता है, वो आसपास में ही है। ठीक है, तो ऐसे ही आप जिस भी जिला में रहते होंगे तो आसपास के 2-3 जिला तो जरूर जानते होंगे, चाहे जिस भी जिला में होंगे। मान चलिए कि आप समस्तीपुर के होंगे तो आपको दरभंगा पता ही होगा, बेगूसराय के बारे में जानते होंगे। ठीक है, सहरसा चलो दूर हो जाता, मुजफ्फरपुर अब वैशाली के बारे में सुना ही होगा। ठीक है, तो कहीं भी रहता होगा 2-3 गो जिला तो ऐसे ही याद होगा। तो इतना क्या करना, याद करने के लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना। ठीक, अब हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश से कितना बॉर्डर टच करता है, तो यूपी का बात कीजिएगा तो यूपी में देख लो, यूपी में सबसे पहला कौन टच करेगा, पश्चिम चंपारण। कौन करेगा, क्या हो गया, कौन सा कलर ले लिया, पश्चिम चंपारण। ठीक है, पश्चिम चंपारण। उसके बाद है गोपालगंज, गोपालगंज के बाद है सिवान, सिवान के बाद है सारण, सारण के बाद है भोजपुर, भोजपुर के बाद है बक्सर, और बक्सर के बाद कौन है, कैमूर। ठीक है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 ऐसा जिला है जो किससे टच करता है बॉर्डर, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, एक बार आप लोग मन में रिपीट कीजिए। तो यहाँ हो गया। अब आते हैं हम लोग किस पे, कि वेस्ट बंगाल से। ठीक है, तो हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टच बॉर्डर विथ वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे आपको क्या आंसर मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या आंसर मिलेगा, बंगाल से कौन कौन टच करता है। बंगाल से टच करने के बाद कीजिएगा, इधर क्या लिख देते हैं, बंगाल, पश्चिम बंगाल है ना अपना, तो पश्चिम बंगाल। तो इससे कौन टच करेगा, एक तो पहले आपको टच करेगा कौन, कटिहार टच करेगा। ठीक है, कटिहार, कटिहार के बाद पूर्णिया टच करेगा, और पूर्णिया के बाद कौन टच करेगा, किशनगंज। ठीक है, अब तुम बताओ जिसको इतना
जिला पता होगा, तब अंदर में क्या गो जिला घींच तीर के रह जाता है। अंदर में तुम देखेगा तो अंदर में मुश्किल से 4-5 जिला नहीं होगा जो रह गया होगा। अंदर में कौन जिला रह जाता है? पटना है, पटना के बाद तुमको वैशाली है, मुजफ्फरपुर है, शिवहर है, दरभंगा है, सहरसा मधेपुरा है, खगड़िया है, मुंगेर है, बेगूसराय है, लखीसराय है, शेखपुरा है, नालंदा है, जहानाबाद है। ठीक है, तो 3 दूनी 6 या 9 12 के जिला के आसपास क्या करता है, अंदर में बच जाता है। तो इसको क्या कर सकता है, इसको तुम आसानी से याद कर सकता हो, उतना परेशान होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था आपको प्रॉपर बिहार का मैप जो हम आपको करवा दिए। तो बॉर्डर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक चीज़ और बताते हैं, ये देख लो, ये हमको लगता है इस चीज़ का आंसर तुम खुद भी दे देगा। यदि तुमसे कभी पूछ देगा कि वो कौन सा जिला है जो नेपाल से भी बॉर्डर टच करता है, ठीक है, नेपाल से भी बॉर्डर टच करता है, और किससे यू टच करता है, यूपी से, तो तुमको कॉमन ये पश्चिम चंपारण नहीं मिल जाएगा? ये तो कर ही सकता भाई। तुमसे पूछ दे कि नेपाल से भी टच करता है, बंगाल से भी, तो कौन होगा? ये किशनगंज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड से और किस से, उत्तर प्रदेश से कौन टच करता है, तो ये कौन हो जाएगा? कैमूर हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा आपसे पूछ दे कौन है जो बंगाल से और झारखंड से टच करता है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? कटिहार हो जाएगा। तो ये तरीका आपको क्या करना, ये तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई उतना ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो यही तरीका है कि आपको क्या करना है, इसे कर करके कीजिएगा। और बिहार स्पेशल से भाई आप बोले ना सवाल पूछता है, ठीक है, बिहार स्पेशल से सवाल पूछता है, इसीलिए बिहार स्पेशल को किसी कीमत किसी सूरत में मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और रह गया है जो करवा देते हैं, उसके बाद आज का क्लास क्या होगा, समाप्त होगा। ठीक, तो बाउंड्री आपको करवा दिए। ठीक है, चलो प्रशासनिक विभाजन हम बताते हैं। प्रशासनिक विभाजन का बात करेगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का बात करेगा तो बिहार में कुल कितना जिला है? 38 जिला है और 9 प्रमंडल है। आप लोग का दायित्व ये होगा कि 9 प्रमंडल कौन है, आप लोग गूगल कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, पढ़िएगा। ये चीज़ किस लिए हम कर रहे हैं, जब आप स्वयं से कोई चीज़ खोजते हैं ना, तो आपको उसमें क्या होता है कि थोड़ा समय लगता है, फिर माथा पच्ची होता है। माथा पच्ची होगा क्या होगा, तुम ढूंढेगा जानेगा, तो उसमें तुम ज़्यादा सीखता है। लोग को क्या रहता है कि मैगी वाला सिस्टम है, मैगी भी नहीं कहो, क्या होता है कि रेस्टोरेंट से ऑर्डर किए, खाना आया, खा लिए। ठीक, कभी जानने की कोशिश नहीं करता कौन मसाला पड़ा, कैसे बना, नहीं बना। तो उसके साथ क्या समस्या होता है, यदि किसी दिन फेस्टिवल रहेगा, रेस्टोरेंट बंद रहेगा, तो भूखे मरेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। ठीक, तो ऐसा चक्कर में नहीं पड़िएगा। यदि ऐसा नहीं हो कि नोट्स नहीं मिला, वीडियो नहीं मिला, कोई टीचर नहीं पढ़ाया, तब पता चला कि उस सेक्शन ने आपका बर्बाद हो गया, तो ऐसे नहीं कीजिए, थोड़ा खुद से भी करना। ठीक, बिहार का राजधानी कहाँ है? पटना है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? पश्चिम चंपारण का। ठीक है, और सबसे छोटा किसका है? शिवहर का। और बाकी का डिटेल आपको क्या करना है, हम ये चीज़ बार बार बोलते हैं, आपको गूगल करना बिहार और विकिपीडिया पे जाना है और ओपन करना। जो तुमको शुरू में इंफॉर्मेशन जो मिल जाएगा, गवर्नर हो, सीएम हो, लेजिस्लेटिव का कितना मेंबर है, ठीक है, असेंबली का कितना मेंबर है, राज्य का कौन पशु पक्षी फल माला पेड़ पौधा है, ठीक है, सबको याद कर लीजिएगा। तो यही सब चीज़ कीजिएगा, उसमें आपको नॉर्मली मिल जाएगा। ठीक है, बिहार का स्थापना दिवस मिल जाएगा, किस जिला किस देश में बिहार, किस महादेश में, ये सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं भूगोलिक। तो भूगोलिक की बात कीजिएगा तो बिहार में आपको उत्तर वाला भाग जो है, तो वहाँ पे आपको पता है कि बाढ़ आता है, और ख़ास करके कोसी के बारे में जानते हैं, ये अपना रास्ता बदलने में बहुत माहिर है, और यही कारण उत्तर बिहार में आपको अब क्या होता है, बाढ़ आता है, और बहुत ज़्यादा जान माल का क्या होता है, नुकसान होता है। दक्षिण बिहार का बात करेगा तो आपको इधर पठारी है, खनिज संपदा से युक्त है, हर एक चीज़ आप लोग को डिटेल में मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं पूर्वी और पश्चिम वाले क्षेत्र में बात कीजिए तो गंगा है, और गंगा वाला जो क्षेत्र है, जो बेल्ट है गंगा का, जो जैसे ये नदी है, ठीक है, ये नदी का किनारा वाला जो क्षेत्र है ना, बैंक जिसको कहते हैं, तो उस क्षेत्र में ना आपको कृषि बहुत ज़्यादा उपज होता है। ठीक, बिहार में आपको गंगा जल मार्ग भी है और नेशनल हाईवे 1 है। नेशनल हाईवे 1 किसका? वाटरवेज का। ठीक है, नेशनल वाटरवेज 1 है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, कभी पूछ देगा तो। नेक्स्ट आते हैं बिहार का भूगोलिक पहचान क्या है। तो भाई बिहार को क्या कहता है? धान की कटोरी, यानी कि कृषि का उत्पादन के दृष्टि से बिहार बहुत अच्छा है। बाढ़ और सुखाड़ दोनों बिहार में मिलता है। उत्तर बिहार जैसे ही आपको पानी से बर्बाद रहता है, तो दक्षिण बिहार क्या होता है कि आपको पानी बिना क्या होता है कि परेशान रहता है। मिथिलांचल, मगध, अंग और भोजपुर। ठीक है, मिथिलांचल से हम स्वयं हैं,
मिथिलांचल, मगध, अंग और भोजपुर, ये क्या है, भूगोलिक सांस्कृतिक इकाई है। ठीक है, ये रिवर है तो ये हम करवाएंगे, जब प्रॉपर आपको हम रिवर करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये फैक्ट एंड फिगर है, ये जो अभी हम करवा दिए हुए हैं, तो इसको आपको एक बार चेक करना है। और देखो नोट्स का बात रहा या पीडीएफ का, तो ये हम कब देंगे, जब प्रॉपर हम ज्योग्राफी बिहार का कंप्लीट करवा देंगे, तो उस दिन आपको हम पीडीएफ देंगे जिसमें कंप्लीट ज्योग्राफी रहेगा। ठीक है, तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर अभी बताए हैं। क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार कितना स्थान पे आता है, 13वां। बिहार का अक्षांशीय विस्तार ये है। ठीक है, देशांतरीय ये है। नेपाल से कितना सीमा टच करता है, 726 किलोमीटर। सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण और सबसे छोटा कौन है, शिवहर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको क्या होगा कि बाकी कल नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, और वीडियो पसंद आता थोड़ा सा भी आपको, तो क्या कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब मित्रों में शेयर कीजिएगा, और नहीं वीडियो पसंद आएगा तो फिर क्या कीजिएगा, वॉच नहीं करना। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।